2022 अब अपने अंतिम पड़ाव में है और आज के आखिरी दिन के बाद कल से 2023 की शुरुआत हो जाएगी। इसी बीच नए साल में हमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे बदलाव जो सीधे आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़े हैं। नए साल में कुछ नए नियम लाए गए हैं। कहीं पेट्रोल डीजल के घटते बढ़ते दाम में कुछ बदलाव हुआ है, तो वहीं एचडीएफसी के भी कुछ नियम बदले गए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है और अब नए साल की पहले तारीख से ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे जो सीधे आपके फाइनेंशियल हेल्थ यानी कि आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आने वाले नए साल में जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव देखा जाएगा। हालांकि ये बदलाव हर महीने होता है, यानी कि एलपीजी गैस कंपनी अपने गैस की कीमत में हर महीने कुछ बदलाव करती रहती है। कुछ महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो कई महीनों में इसे घटा कर लिया जाता है। तो वहीं जब नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होगी तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत को लेकर बड़ा फैसला लिया जाता है। हालांकि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि नए साल में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी या फिर घटेगी। इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत में कुछ गिरावट देखी गई है, जिससे ये संभावना है कि पेट्रोल की कीमत नए साल से कम कर दी जा सकती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बिल के नियम को भी 1 जनवरी 2023 से बदल दिया जाएगा, यानी कि अब कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना बेहद ज़रूरी होगा, जिनका बिजनेस 1 साल का 5 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि 1 जनवरी 2023 से सरकार ने इनवॉइसिंग के लिए 20 करोड़ की सीमा को कम करते हुए 5 करोड़ कर दिया है और ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने कुछ नियमों को बदल रही है और अब नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जहां पर ग्राहकों की मनमर्जी उनके बैंक लॉकर पर नहीं चलेगी। यानी कि अब अगर कोई भी ग्राहक अपने लॉकर में कुछ सामान रखता है, तो अब वो अपनी मनमर्जी से उस लॉकर से सामान नहीं निकाल पाएगा, बल्कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक चाहेगी तो उसके बाद ही ग्राहक अपने बैंक लॉकर से पैसा निकाल सकता है। इसके साथ साथ बैंक की भी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। अब अगर लॉकर में रखी किसी भी सामान को कुछ नुकसान पहुंचता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी और इसी के साथ 31 दिसंबर तक सभी ग्राहकों को ये सूचना दे दी गई है कि वो बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करें, जिसके बाद ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये बैंक की तरफ से मैसेज के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के भी नियम 1 जनवरी 2023 से बदल जाएंगे और अब जब एचडीएफसी बैंक ने अपनी क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव किया है, तो 1 जनवरी 2023 से नए नियम के मुताबिक जितने भी व्यक्ति एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बैंक की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि अब एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर मिलने वाले जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, उसके नियम भी बदल रहे हैं। इस वजह से सभी ग्राहक जिनके पास एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है, वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल 31 दिसंबर 2022 तक ही कर लें। इसके साथ साथ अब अगर नए साल में गाड़ी खरीदने को लेकर कुछ प्लान है, तो अब आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। 2023 से ही कई सारी गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, जैसे कि मारुति सुजुकी, एमजी मोटर्स, हुंडई, रेनो, ऑडी और मर्सिडीज। इन सभी गाड़ियों की कीमत 2 जनवरी 2023 से बढ़ा दी गई है और अब नई कीमत की दर से आपको इन सभी गाड़ियों को खरीदना पड़ेगा। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि अब नए साल में कुछ चीज़ों की कीमत घटी है, तो कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी की वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।